अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी वेकेशन एंजॉय करेंगे। अच्छा, हमने जो पिछला लेक्चर हमने जो अपलोड किया था उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर अपना अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 है आपका एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग इन पाकिस्तान। ठीक है, एग्रीकल्चर के बारे में और उनकी जो फार्मिंग्स होती हैं उसके बारे में है। तो आपने जो है अच्छा, इसमें सबसे पहले थोड़ा सा मैं ब्रीफ आउट कर दूँ उसको, इस चैप्टर को, इसमें है क्या और आपने किस तरह करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में एक्चुअली हमारे पास हमें बता रहे हैं कि हमारे जो एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स होती हैं, क्रॉप्स होते हैं, वो एक्चुअली होते क्या हैं। ठीक है, एक तो इसके बारे में हमारे पास बताया गया है कि फूड क्रॉप्स क्या होते हैं और एक होता है कैश क्रॉप्स क्या होते हैं। ठीक है, हमारे पास फूड क्रॉप्स जो होते हैं वो होते हैं, हमारे पास वीट होता है और राइस होते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत मेन चीज़ें हैं, जो हमारी बहुत गंदम वीट को कहते हैं और राइस आपको पता है चावलों को कहते हैं, जो हमारे यहाँ बहुत मेन चीज़ है, जो हर चीज़ इसी से निर्भर करती है, हमारा खाना पीना इसी से निर्भर है। ठीक है, हमारे पास जो कैश क्रॉप्स कहलाते हैं, जो जिससे हम क्या कर सकते हैं, जो हम इंपोर्ट या जो है अपना कर सकते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट, और अपनी जो डेवलपमेंट है अपने मुल्क की, उससे हम उसको बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, कैश क्रॉप में हमारे पास आ जाता है शुगर और कॉटन। अच्छा, ये हमारे पास पहला ये है। ठीक है, पहले पैराग्राफ में ये है हमारे पास। तो सेकंड पैराग्राफ में ये है कि सीजन्स ऑफ क्रॉप्स। सीज़न ऑफ क्रॉप्स मींस कि हमारे पास जो क्रॉप्स के सीज़न है, जो जिसमें हम अपने क्रॉप्स जो है उगाते हैं, वो किन किन सीजन्स में उगाते हैं। वो हमारे पास 2 सीजन्स हैं। ठीक है, एक है ख़रीफ़, एक है राबी। ठीक है, एक हमारे पास ख़रीफ़ जो है अप्रैल से लेकर जून तक जो है हमारे पास खेती बाड़ी होती है। ठीक है, और एक है राबी, जिसमें हमारे पास अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक हमारे पास जो है खेती बाड़ी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़ाहिर सी बात है हमारे पास वीट और राइस की बात आ जाती है, तो बहुत मेन चीज़ें हमारे पास वीट जो है एक सबसे बड़ी जो है हमारे पास कहना चाहिए बहुत अहम रोल है हमारा खाने पीने में भी और हमारी डेवलपमेंट में भी। ठीक है, तो उससे बहुत सी चीज़ें आपकी बन सकती हैं, रोटी बन सकती है, केक बन सकते हैं, बिस्किट्स बन सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमारे पास वीट की बन सकती हैं। इसी तरह राइस हैं, राइस को आपको पता है कि हमारे पास खाने में यूज़ होता है, और हमारे पास जो दालें वगैरह हैं वो भी है हमारे पास, जो हमारे पास फूड क्रॉप्स में आती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लिए तो ये हमने ब्रीफ़ कर दिया कि ये चीज़ इसमें आप लोग जब इसको रीड करेंगे तो आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये चैप्टर किस लिए दिया गया है। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें इसमें, बहुत से आपके दालों वगैरह की भी बात होगी, चने पे भी बात होगी, कैश क्रॉप्स पे बात होगी। कैश क्रॉप में हमारे पास शुगर आ जाती है। आप लोग को पता है शुगर का प्रोसेस क्या होता है, किस तरह शुगर जो है हमारे पास शुगर केन से, ज़ाहिर है हम शुगर केन से ही निकालते हैं उसको, और किस तरह वो बनती है, किस तरह वो डेवलप होती है, किस तरह उसको बनाया जाता है, किस तरह उसको प्रोड्यूस किया जाता है, किस तरह जो है कॉटन का भी आपको पता है कि कॉटन से धागे बनते हैं, हमारे पास कपड़ा बनता है, तो वो जो चीज़ होती है वो बाहर भी जाती है। ठीक है, अच्छा, ये एक ये चीज़ हो गई हमारे पास। दूसरी चीज़ हमारे पास जो है वो है प्रॉब्लम्स। ठीक है, फार्मिंग की प्रॉब्लम्स इसमें बताई गई हैं कि फूड प्रोडक्शन और फार्मिंग की जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं और उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है। तो हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि हम जो है अपना जो फार्मिंग प्रॉब्लम्स हैं या फूड प्रॉब्लम्स हैं वो किस तरह की हैं, वो इस तरह की हैं कि हमारे पास एक तो वाटर सप्लाई अवेलेबल नहीं है, इतना अच्छा वाटर सप्लाई जो है हमारे पास अवेलेबल नहीं है जिसके बिना पर हम जो है अपना काम जारी रख सकते हैं। ठीक है, एक है पुअर सीड क्वालिटी, जो हमारी जो सीड्स होती हैं, बीज होती हैं, उसकी क्वालिटी बहुत लो होती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो कीड़े मकोड़े होते हैं, या कहना चाहिए जो
सुंडी वगैरह होती है वो लग जाती है, उससे हमारा जो खेत होता है वो मुतासिर हो जाता है, हमारा जो जितना भी खेत है वो मुतासिर होता है। अच्छा, और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास लैंड की भी बहुत ज़्यादा कमी है कि उससे हम क्या है कि हम अपनी आगे की चीज़ें नहीं बढ़ा पाते, हम आगे की चीज़ें नहीं कर पाते, ठीक है। और टेक्निक्स की, मॉडर्न टेक्निक्स हमें हमारे किसानों को नहीं पता कि मॉडर्न टेक्निक्स क्या है, उसके लिए हमारे पास ट्रेनिंग नहीं दी जाती किसानों को किस तरह हमने खेती बाड़ी करनी है या किस तरह हम नई चीज़ को, नई प्रोडक्ट को लेके आ सकते हैं। तो ये भी चीज़ हमारे पाकिस्तान में नहीं पाई जाती, तो ये भी हमारे पास प्रॉब्लम है। हम अभी जो है हम मॉडर्न वे में नहीं आ रहे हैं, लेकिन हम आ चुके हैं, लेकिन इतना नहीं आए, ठीक है। तो हमारे पास इस चैप्टर में 2 किस्म की बातें हैं, 2 किस्म के टॉपिक्स दिए गए हैं। आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगी, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा ब्रीफ आउट कर दिया इसको कि इस चैप्टर में हमारे पास कहा क्या जा रहा है, तो आप लोग को जब आप पढ़ेंगे तो आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। अच्छा भाई, अब आप यहाँ पर आ जाए, नेक्स्ट हमारे पास वर्किंग पे आ जाते हैं हम। हमारे पास वर्किंग क्या है भाई, वही चीज़ होगी जैसे पहले लेक्चर में मैंने बताया था कि आपको टाइटल पेज बनाना है, फिर उसके बाद आपने चैप्टर समरी लिखनी है। अपनी चैप्टर समरी के बाद फिर आप लोग आ जाएंगे क्वेश्चन आंसर्स पे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट सीज़न। आप लोग को पता है, मैंने अभी बताया आप लोगों के ख़रीफ़ होता है, एक राबी है। जो ख़रीफ़ जो है आपके पास अप्रैल से लेकर जून तक है, और राबी हमारे पास अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक है, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द मेन फूड क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। वीट, राइस, मेज़ मीन्स भुट्टा, शुगर केन, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास फूड मेन क्रॉप्स हैं। अच्छा, हमारे पास बाकी जो है Why Pakistan faces food shortage despite being a strong agriculture? Despite wide agriculture, Pakistan sometimes faces problems of food shortage. This is mainly due to growing population and bad agriculture practice. अच्छा, हमारे पास क्यों इतनी जो फूड शॉर्टेज है वो इसलिए क्यों होती है, क्योंकि हमारे पास जो है जैसे कोई भी चीज़ हमारी निकल के आती है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरा जो होता है वो सड़ने का भी होता है, ठीक है। और जो है हमारे एक तो एक क्लाइमेट का भी मसला है कि बहुत जल्दी चीज़ें जो हैं सड़ भी जाती हैं, और एक तो हमें प्रैक्टिस नहीं है एग्रीकल्चर की, ठीक है, वो भी एक हमारे पास प्रॉब्लम है, मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं इसमें, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 ये है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है कि मेन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स क्या है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मेन एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स ये हैं, ठीक है। हाउ मैनी वैराइटीज़ ऑफ राइस थ्रू आउट द वर्ल्ड। 40,000 वैराइटीज़ हैं आपके पास चावलों की, जो कि पूरी दुनिया में पाई जाती हैं, ठीक है। तो आप लोग ये देख लें, ठीक है। ये पहला हमारे पास हो गया, ये हमारे पास दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। ये क्वेश्चन आंसर्स हमारे कंप्लीट हो गए। इसी तरह फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स भी इसी तरह होंगे आप लोग की। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए एक्टिविटी पे। एक्टिविटी है हमारे पास राइट एंड पेस मेन क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मेन क्रॉप्स हमारे पास क्या होंगे। हमारे पास मेन क्रॉप्स क्या होंगे, तो मेन क्रॉप्स हमारे पास ये होंगे, जैसे मैंने आप लोगों को मेन क्रॉप्स फूड क्रॉप्स बताया कि फूड क्रॉप्स कौन से हैं। हमारे पास वीट है, ठीक है, गंदम है, चावल है, और शुगर केन है, गन्ना जो होता है वो है, वो चीज़ चलें गन्ना तो आप लोग नहीं लगा सकते होंगे, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं, मेन फूड क्रॉप्स हैं, वो आप लोग लगाइएगा उसमें अपने कॉपी पे। जैसे कॉपी पे किस तरह लगाना है कि आपने एक थैली ली, थैली के अंदर वो चीज़ डाल दी और उसमें पेस्ट कर दिया, ठीक है। उसके साथ उसका नाम मेंशन करना है आपने, ठीक है। ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, इसको आपको करना है, बहुत ध्यान से काम करना है। कुछ भी काम समझ नहीं आए तो आप लोग इसकी पिक्चर्स भी मांग सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर काम नहीं समझ में आ रहा आप लोग को, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, इसकी PDF भी मांग सकते हैं पिक्चर्स की, ठीक है। तो ये लेक्चर और इसके साथ आपका काम जो है चैप्टर नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। कोई भी सवाल पूछना हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं ब्लूम्स स्कूलिंग सिस्टम के नंबर पे। शुक्रिया।